अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब का एक बयान बड़ा ही वायरल है और जिसमें वो कह रहे हैं कि जो जश्न आज़ादी पाकिस्तान है, हम ये दुनियावी काम समझ के करते हैं, जबकि वो मिलाद को बिदत कहते हैं कि ये एक दीनी काम है और दीन में जो नया काम है वो बिदत होती है। तो इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ कि ये उनका बयान जो है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक ये अक़ल और शरीयत के मुताबिक है। तो जवाबन अर्ज़ है, सबसे पहले कि मैं अपने जो जवाब है उसका आगाज़ करूं, इससे पहले ये बताता चलूं कि मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनस साहिब ने इस पर तफसीली फ़तवा लिखा है जो फ़िक़ही मसाइल ग्रुप फ़ेसबुक पर मौजूद है। अगर किसी को चाहिए भी हो तो उसको जो वो तहरीरी फ़तवा है वो मिल जाएगा। तो जवाबन अर्ज़ है कि मुफ्ती साहिब का ये बयान किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जश्न आज़ादी पाकिस्तान को एक दुनियावी काम कहा और जो जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मिलाद है, इसको उन्होंने दीनी काम कह के बिदत कहा और फिर जो इसको करने वाले हैं यकीनन वो बिदती हुए, यानी कि जो करोड़ जो सुन्नी मुसलमान हैं उनको उन्होंने बिदती कहा। हालांकि जो बिदत की तारीफ़ात हैं या जो बिदत का जो दायरा कार है उसको कता नज़र इन्होंने करते हुए अपना जो मौक़िफ़ है उसको बयान कर दिया। ये इनकी इस स्टेटमेंट को देखते हैं शरीयत की नज़र में कि ये किस हद तक दुरुस्त है। हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि जो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना है ये बिदत है, तो क्या सीरत कॉन्फ्रेंस करना ये बिदत नहीं है? अगर ये दीनी काम है या दुनियावी काम है? अगर तो ये दीनी काम है तो ये बिदत हुआ, अगर तो ये दुनियावी काम है तो अपने जो फॉलोअर्स हैं, आपके पैरोकार हैं, उनको बताएं वो करोड़ जो रुपए हैं वो साल से लगाते आ रहे हैं और लगा भी रहे हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस पर जो है ना वो उलमा को भारी रकमें देते हैं इस काम के लिए कि वो आएँ और सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें, ठीक है। तो उनको ये बताएं ये एक दुनियावी काम है, इसके लिए आप क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों इतना ज़्यादा जो है ना वो अपना मालो मता जो है ना इस पर ख़र्च कर रहे हैं दुनियावी काम के लिए जिस पर कोई सवाब नहीं है। और अगर तो ये दीनी काम है तो ये बिदत हुआ। तो आइए इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि जो हर साल जो है ना इफ्तिताह बुखारी, ख़त्म बुहारी और जो इनके जो सालाना इज्तिमात हैं, ठीक है, और फिर जश्न 7 साला देवबंद होता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, फिर जो यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाया जाता है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो दीनी काम है या दुनियावी काम है? क्या वो दीनी काम है तो क्या वो बिदत है या नहीं है? और फिर इन्होंने कहा कि जो हम मतलब कि यौम पाकिस्तान मनाते हैं, जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाते हैं, ये दुनियावी काम है। तो हज़रत साहब ये बताइएगा कि ये दुनियावी काम है जिसके लिए लाखों नौजवानों ने और लाखों जो औरतें हैं उन्होंने अपनी इज़्ज़त लुटाई, नौजवानों ने अपनी जान की जो नजराने हैं वो पेश किए, ये सिर्फ़ एक दुनियावी काम के लिए सारा कुछ किया। और फिर जो अब भी मतलब कि सरहद पर जो है ना वो हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो रहे हैं, वो सिर्फ़ एक दुनियावी काम के लिए हो रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक दुनियावी काम है। और फिर आपके जो मसलक के जो सरकारी इमाम हैं वो भी शहदा के लिए दुआ करते नज़र आते हैं, उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाते नज़र आते हैं। तो एक दुनियावी काम के लिए वो दुआ करते हैं, तो क्या इस दुआ पर उनको जो है ना वो फ़ायदा पहुँचेगा? क्या इस पर कोई उनको सवाब मिलेगा? जो फातिहा पढ़ते हैं इसका कोई सवाब मिलेगा उनको कि एक दुनियावी काम है? हालांकि वतन की मोहब्बत ये शरअन मशरू है, लेकिन मुफ्ती साहब ने इस पर जो है ना नज़र नहीं रखी और जो अपनी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करवा दिया, इसलिए कि मिलाद सुन्नी मनाते हैं, अहले सुन्नत ये काम करते हैं, और मुखालफत में कि ये काम सिर्फ सुन्नी करते हैं और अहले सुन्नत ये करते हैं, तो अपनी जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। हालांकि ये बात उनके मद्देनज़र होगी, यकीनन होगी कि जो वतन की मोहब्बत है वो मशरू है, वतन की मोहब्बत जो है ना वो शरअन मशरू है। फतहुल बारी शरीफ में हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत
کہ جس میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کے قریب ہوتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تاکہ وہ جلد مدینہ پاک پہنچیں، اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ وہ کپڑا بھی ہٹا دیتے تاکہ جو پاک فضا ہے ان کو جو ہے نا وہ لے سکیں۔ تو یہ وطن کی محبت میں جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اور صاحب فتح الباری نے جو ہے نا اس پر کلام بھی فرمایا کہ یہ اس سے حدیث پاک کی وجہ سے وطن کی محبت مشروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کام اہل سنت کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے سٹیٹمنٹ دے دی، اور پھر اس سٹیٹمنٹ میں وہ خود ہی جو ہے نا وہ کئی طرح سے پھنس گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو میلاد پاک، سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ صرف اہل سنت نہیں بلکہ ہر مسلمان جو سرکار علیہ السلام کا امتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔